Welcome to online tutorial class. Now we are studying class 10th Geography chapter 1st, who is resource and development. Firstly, we introduction resource and development. So resource. What is resource? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs is called resource. इसका अर्थ यह हुआ कि रिसोर्स हम लोग किससे कर सकते हैं? तो रिसोर्स हमारे आसपास उपलब्ध होता है और जिसके प्रयोग से हम अपने नीड्स को फुलफिल किया करते हैं, उसी को हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। उसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारे वातावरण में वह सारी उपलब्ध वस्तुएं विच कैन बी यूज्ड, जिसका उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है, किस पर्पस के लिए? तो यहाँ पे दिया गया सेटिस्फाई आवर नीड्स, सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो हम उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए किया करते हैं, जिसको हम लोग रिसोर्स के नाम से जानते हैं। एक इसमें और टर्म है रिसोर्स के साथ, एक और टर्म यूज किया गया है जिसको डेवलपमेंट बोला गया। यहाँ पर फिर डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाई इट इज नेसेसरी विद रिसोर्स, या रिसोर्स के साथ इसकी आवश्यकता क्यों है। तो डेवलपमेंट के बारे में जैसे कि दिया गया कि द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिगर, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर इज कॉल्ड डेवलपमेंट। वह प्रोसेस जिससे कोई भी चीज बड़ा हो, मजबूत हो और बेहतर पोजीशन को होल्ड करता हो, बेटर पोजीशन को होल्ड करता हो, उसको हम लोग डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। रिसोर्स से रिलेटेड 3 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है जो कि रिसोर्स के वैल्यू को दर्शाता है कि रिसोर्स हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है, व्हाई रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। पहला है टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, यानी रिसोर्स क्या होना चाहिए? तो वह टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी वैसे चीज को हम लोग एज ए रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिसको टेक्नोलॉजी बेस से हम उसे तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग सोना का बात करते हैं तो सोना क्या होता है? गोल्ड, जो वह गोल्ड हमारे लिए रिसोर्स है, लेकिन क्या जिस रूप में हम लोग गोल्ड का यूज करते हैं, क्या उसी रूप में हमें गोल्ड की प्राप्ति होती है? नहीं, गोल्ड की प्राप्ति हमें ऐसे ही नहीं होती है जिस फॉर्म में हमारे द्वारा यूज किया जाता है। गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वह भी गोल्ड के फॉर्म में उसका एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, वो आयरन ओर के रूप में हमें प्राप्त होता है। और उस आयरन ओर को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं? हम लोग गोल्ड में कन्वर्ट किया करते हैं। सेकेंड है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कल्चर में वह एक्सेप्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, अगर गोल्ड को बनाने में, एक गोल्ड को क्रिएट करने में अगर 1000 या 1 करोड़ का खर्च होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ ही मान लेते हैं, तो क्या उसका वैल्यू गोल्ड की प्राप्ति के समय वह 1 करोड़ के आसपास में है? अगर वह नहीं है तो वह कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तीसरा जो है वो इकोनॉमिकल फिजिबल भी होना चाहिए। यहाँ पे इकोनॉमिकल फिजिबल का हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इकोनॉमिकल फिजिकल हम लोग पॉकेट पे ध्यान करके समझ सकते हैं कि यह पॉकेट क्या होता है। यानी प्रत्येक इंडिविजुअल का अलग अलग एफर्ट होता है, अलग अलग उसके काम होते हैं और अलग अलग उसके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जिससे उसके पास मनी अलग अलग प्रकार से प्राप्त होती है। तो यह हमें किसको बताता है? यह टर्म हमें पॉकेट वैल्यू को बताता है कि हमारा पॉकेट वैल्यू क्या है, हम किस रूप में उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या वह हमारे लिए उपलब्ध है,
अगर वह हमारे लिए उपलब्ध है तो वह हमारे लिए रिसोर्स है, अगर वह हमारे लिए उपलब्ध नहीं है तो वह हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। इन तीनों टर्म का हम लोग जिक्र करेंगे आगे एक डायग्राम के माध्यम से। बोलते रहेंगे। यहाँ पे जो हम लोग पहले देख चुके हैं कि रिसोर्स के बारे में बताया गया था कि वह टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। उसको हम लोग एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि यह कैसे होना चाहिए। पहला हमारा पॉइंट है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। जैसे कि पीछे भी बताया जा चुका है कि फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं हम लोग गोल्ड को एज ए रिसोर्स अगर ट्रीट करते हैं, यहाँ पे अगर गोल्ड को एज ए रिसोर्स ट्रीट किया जाता है तो क्या जिस गोल्ड को हम लोग यूज करते हैं ऐसा ही गोल्ड हमें प्राप्त होता है? नहीं, इसको हम लोगों के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और यह एक्सट्रैक्ट होता कहाँ से है? आयरन ओर से होता है। और उसके बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या किया जाता है? इसका प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग के बाद हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू, प्रोसेसिंग के बाद यानी आफ्टर प्रोसेसिंग थ्रू द टेक्नोलॉजी वी कैन फाइंड गोल्ड। हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? हम लोग गोल्ड को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा था टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल। अब आते हैं हम लोग कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो कल्चरली कैसे एक्सेप्ट होना चाहिए? तो यहाँ पे दिया है एक्सेप्ट बाय कल्चरली, यानी जो कल्चर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए वह हमारे लिए रिसोर्स है। जो कल्चर के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वह हमारे लिए रिसोर्स नहीं। फिर आते हैं थर्ड में इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी पीछे हम लोग पॉकेट वैल्यू की बातें हुई थी, उसमें यह हुआ था क्लियर कि अगर हमारा पॉकेट अलाउ करता है तो वह हमारे लिए रिसोर्स है। कोई भी चीज अगर पॉकेट अलाउ नहीं करता है तो वह हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिकली ऑन द इकोनॉमिक बेसिस अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक इनपुट किसके बराबर होना चाहिए? इकोनॉमिक आउटपुट के बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ पे पीछे में हम लोग पढ़े थे कि अगर 1 करोड़ रुपया लगता है गोल्ड को एक्सट्रैक्ट, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करके गोल्ड को बनाने में, तो उसका कम से कम इनपुट किसके बराबर आना चाहिए? आउटपुट के बराबर आना चाहिए। यानी जितना हम यहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हैं उतना का कम से कम हमें आयरन ओर हमें प्राप्त होना चाहिए या फाइनली गोल्ड हमें प्राप्त होना चाहिए। यानी लॉस शुड नॉट बी डन, यानी यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? तो कहीं पे भी लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लॉस होता है तो फिर वह हमारे लिए एज ए रिसोर्स नहीं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग किस प्रकार से फिजिकल एनवायरनमेंट को, टेक्नोलॉजी को और इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट करता है। और जब यह कनेक्ट करता है तब ही हम लोग किसी भी चीज को एज ए रिसोर्स ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी जो नेचर के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो गिफ्ट हमें प्राप्त होता है वह किसका एग्जाम्पल हो जाता है? वो हमारा हो जाता है फिजिकल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल। और उसके द्वारा अब हम लोग को टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के माध्यम से इसको एज ए रिसोर्स बनाना है। तो सबसे पहले हम फिजिकल एनवायरनमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी के द्वारा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग गोल्ड का ही देख लें तो वह पाया किस फॉर्म में गया? आयरन ओर के फॉर्म में पाया गया। उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करके क्या किया गया? थ्रू द प्रोसेसिंग हम लोग को गोल्ड की प्राप्ति हुई और उसमें टेक्नोलॉजी का भी योगदान रहा है। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है? टेक्नोलॉजी को। और उसको और बेहतर इंप्रूव करने के लिए हम लोगों के द्वारा इंस्टीट्यूशन का सहायता लिया जाता है। तो फिर अगर हम लोग यह देख ले कि किसी भी रिसोर्स को 100% यूजफुल बनाने के लिए हम लोग को फिजिकल एनवायरनमेंट चाहिए जो कि नेचर के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा और इसके बाद इसका प्रयोग हम लोगों के द्वारा इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है। और इस फॉर्म में हमें किसकी प्राप्ति होती है? रिसोर्स की प्राप्ति होती है। यह हमारा
रिसोर्स डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट इसके बारे में हम लोग देखेंगे।